सर्वत्र सतत जागृत मेरे समर्थ सद्गुरु तत्व को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, सबके अंदर विराजमान, कण कण में आत्म तत्व स्वरूप विराजमान मेरे हे गुरु तत्व को सतत नमन। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मनुष्य जीवन एक दुर्लभ योनि है। इस दुर्लभ योनि में हम जन्म से अभी तक जो असत्य को पकड़ कर बैठे हैं उसमें से जाग लेना चाहिए। जागना हमारा स्वभाव होना चाहिए। हर पल जागृति, हर पल स्वरूप निष्ठा की खुमारी, वो हमारा दैनिक जीवन का कला बनना चाहिए। जीवन में हर एक परिस्थितियाँ आ जाती, सुख भी आती है और दुख भी आती है। वो दोनों परिस्थितियों में अपने आप को जान लेना चाहिए कि मैं अखंड स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है। मैं हर परिस्थितियों को जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। उसी तत्व में हमारी हर पल स्थिति होना चाहिए। सद्गुरु महाराज की कृपा से हम सभी उस आनंद को पाने के अधिकारी हैं। वो ब्रह्म कुमारी को पहचानने की उसका अधिकारी है। भले संसार की विषय वस्तु को प्राप्त हो जाए या ना हो, लेकिन हमें उसी ब्रह्म चिंतन को, सद्गुरु ने बताए हुए मार्ग को, उसी मार्ग में चलकर उसको अनुभव करने का अधिकारी अवश्य है। सद्गुरु महाराज की अपरोक्ष अनुभूति हमारे जीवन की अंतिम मंजिल पर पहुंचाती है। सद्गुरु महाराज की जो वचन है, उसी वचन को हम धारण करेंगे जीवन में, तभी हमारा मंजिल अंतिम बन जाता है। नहीं तो ये जीवन शुरुआत भी हो सकती है। मनुष्य की विभिन्न संकल्प विकल्पों के कारण, उसी संकल्प विकल्पों के साथ मिलने से ये जीवन फिर से शुरुआत अवस्था में चली जाती है। 84 लाख योनि का भागीदार बन जाता है। हमारे समर्थ सद्गुरुदेव गुलाबनाथ बापू और समर्थ सद्गुरुदेव भिखाराम बापू को नेपाल बहुत प्रिय है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी नेपाल। इस नेपाल में कईयों ऋषि मुनियों ने तपस्या की। तपस्या का फल यही है कि हम सभी नेपालियों को ब्रह्म चिंतन करने के निमित्त, ब्रह्म स्वरूप में स्थित कराने के निमित्त समर्थ से समर्थ सद्गुरु को, हम जैसे ग्रामीण वेग में समर्थ सद्गुरु मिलना बहुत दुर्लभ था। शायद पूर्वज संतों की तपस्या थी, संकल्प थी, नेपाल एक दिन ब्रह्मज्ञानी नेपाल बने। वही संकल्प हमारे सद्गुरुदेव, समर्थ सद्गुरुदेव भिखाराम बापू जैसे समर्थ सद्गुरु मिले हैं। बस हम सबको, नेपालवासी सभी को, बस गुरु महाराज ने बताए हुए मार्ग पर चलने की सामर्थ्य सबको प्रकट हो। सभी उसी मार्ग पर, सत्य सनातन के मार्ग पर चलने की सामर्थ्य प्रदान हो। सभी लोग कहते हैं कि ये हिंदू धर्म है या क्रिश्चियन धर्म है या अनेक धर्म है। बताओ, ऐसे बोलते हैं। हमारा न धर्म है न कर्म है, बस हमारा सत्य सनातन का धर्म है, जो पहले था, अभी है और बाद में भी रहेगा। बस उसी तत्व को अनुभव कराने के निमित्त समर्थ सद्गुरुदेव बार बार नेपाल आते हैं और ब्रह्मज्ञानी नेपाल का जो सूत्र है उसको परिपूर्ण करने के निमित्त जो बीज डाली है, उसी बीज को अंकुरित कराने के निमित्त बार बार इस जगह पर आते हैं। कभी भी हमारा शिष्य बाहर से न भटके, बाहर की सुख सुविधाओं में उसका स्थिति न बने और हर पल उसी ब्रह्म चिंतन में उसका स्थिति बनी रहे। इसीलिए बार बार जगाने के निमित्त समर्थ सद्गुरुदेव नेपाल पधारते। इसीलिए सभी इस सत्य सनातन के धर्म पर, सत्य सनातन के स्थिति पर जागने के निमित्त नेपाल के जय गुरु महाराज धाम में आना ही पड़ेगा। आप सभी को बाहर तो मिलते होंगे कि इतने माला फेरो, इतने मंदिर धाओ, इतने पुस्तकें पढ़ो, उससे आपको आत्म तत्व की अनुभूति होगी। ऐसा कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सत्य सनातन स्वरूप स्थिति की बात
नेपाल में एक ही जगह मिलती है, वो है जय गुरु महाराज धाम नेपाल। उसको परिपूर्ण करते हैं हमारे समर्थ सदगुरुदेव भिखाराम बापू, गुलाबनाथ बापू, बालकनाथ बापू, गोरक्षनाथ बापू, अमरनाथ बापू। सभी संतों को सत सत नमन। नेपाल जैसे एक रक्त भूमि है, नेपाल में जो सभी लोग मांसाहार करते हैं, व्यभिचार बहुत करते हैं और सभी दारू पानी करते हैं, इससे सभी को जगाने के निमित्त सदगुरु महाराज बहुत बार पधारते हैं। गुरु महाराज का संकल्प भी है कि नेपाल एक दिन ब्रह्मज्ञानी नेपाल बनेगा। बस वही संकल्प को पूर्ण करने के निमित्त हम सभी को प्रेरणा के रूप में रखे हैं गुरु महाराज ने। कभी भी हमारा मन नश्वरता के तरफ न जाए, बस सदगुरु महाराज ने जो संकल्प लिया है उसी संकल्प को पूर्ण करने के निमित्त हम सभी को हर वक्त हर अवस्था में परिचालित करना है। मेरे सदगुरुदेव सारा विश्व में इसी ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कराने के निमित्त एक उद्गम स्थल बने ये नेपाल। जो मांसाहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं और मद मत्सर्य सेवन करते हैं, उन सभी को सद्बुद्धि प्रदान कर देना मेरे गुरुदेव। उसी में से सत्य सनातन के स्थिति पर आने के निमित्त आप जैसे समर्थ सभी गुरुदेव सबको मिल जाए, सबके अंदर विराजमान उसी तत्व जागृत हो जाए। गुरु महाराज से यही नम्र निवेदन है, सबका मंगल होगा ही। और सदगुरु महाराज की जो संकल्प है ब्रह्मज्ञानी नेपाल का, वो एक दिन अवश्य पूर्ण हो। बोलो सदगुरु महाराज की।